है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। हम आनंद मनाएं, उल्लसित हों और ईश्वर की महिमा करें, क्योंकि हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने राज्याधिकार ग्रहण किया है। alleluia। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रारंभिक कलीसिया में विश्वासियों का समुदाय एक मन और एक हृदय से एक ही आत्मा के द्वारा संचालित किए जाते थे। आज भी वही पवित्र आत्मा हमारी कलीसिया में यीशु ख्रिस्त के रहस्यात्मक शरीर के द्वारा हम में से हर एक जन का संचालन करता है। फिर भी कई बार हम मानवीय कमजोरियों से घिरे हुए ईश्वर से दूर भटकते रहते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने पुनरुत्थान द्वारा पुनः हमें अपने ईश्वर पिता से हमारा मेल मिलाप करा लिया है। यह मिस्सा बलिदान भी हमें इसी बात की याद दिलाता है कि पुनर्जीवित प्रभु हमारे निराशाजनक दुनिया को आशा से भर देते हैं, हमारे दुखपूर्ण जीवन को अपने आनंद से भर देते हैं। आइए इस महान रहस्य में सहभागी होने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। ईश्वरीय आत्मा के द्वारा संचालित किए जाने के लिए हम अपने आप को पूरी तरह समर्पित करने के लिए तैयार करें। हम स्वीकार करें हमने पाप किया है। आइए हम पश्चाताप करें ताकि यह बलिदान हम योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। आज मंगलवार है और आज के दिन हम विशेषकर संत अंतोनी की मध्यस्थता में प्रार्थना करते हैं। आइए उनके आदर में अपने दिल के, जीवन के सुख दुख ईश्वर को चढ़ाएं, अपनी मनोकामनाएं ईश्वर को समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसा वर दे कि हम पुनर्जीवित प्रभु के सामर्थ्य की घोषणा करें। इसके द्वारा हमें स्वर्ग प्राप्ति का आश्वासन मिला है। हमारी सहायता कर कि हम एक दिन सचमुच उसे प्राप्त भी कर लें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 32 से 37। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़ी शक्ति से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। योसेफ नामक लेवी वंशी का जन्म कुप्रुस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका उपनाम बरनाबस अर्थात सांत्वना पुत्र रखा था। उसकी एक जमीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। उसने सामर्थ धारण कर लिया है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। तूने पृथ्वी को सुदृढ़ और सुस्थिर बनाया है। तेरा सिंहासन प्रारंभ से ही सुदृढ़ है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। हे प्रभु, तेरे आदेश अपरिवर्तनीय है। तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। जय घोष। अलेलुया। मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है। आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता है और किधर जाता है। वह जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, यह कैसे हो सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, इस्राएल के गुरु होते हुए भी आप यह नहीं समझ सकते हैं? मैं आपसे कह देता हूँ, हम जो जानते हैं वही कहते हैं, और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताईं और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रारंभिक कलीसिया में विश्वासियों का समुदाय एक मन और एक हृदय हो करके ख्रीस्तीय एकता में रहा करते थे। वही आत्मा आज भी हमारी कलीसिया में हमारा संचालन करता है। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि हमारे बीच में कई कलीसियाएं हैं। अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से यीशु मसीह के पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। अपने जीवन में यीशु के व्यक्तिगत अनुभव का साक्ष्य देते हैं। आज हमें चिंतन करने की आवश्यकता है, क्या हमारी कलीसिया उसी प्रारंभिक
प्रेरित कलीसिया के समान है जो एक ही आत्मा के द्वारा संचालित किया जाता था। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम आत्मचिंतन करें। क्या हमारे जीवन में पुनर्जीवित प्रभु का वो आनंद है जिसके हम साक्ष्य दुनिया को दे सकते हैं? हमें प्रभु का वह व्यक्तिगत अनुभव चाहिए। यदि हम यीशु के साक्षी बनना चाहते हैं तो बिना यीशु के व्यक्तिगत अनुभव के हम उनका साक्ष्य कभी नहीं दे पाएंगे। यीशु ने अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा संसार का उद्धार कराया। उन्होंने इस बात को साबित किया कि जो मिशन पर ईश्वर ने उन्हें भेजा था उन्होंने उसे पूरा किया और हम लोगों के लिए उद्धार का जीवन दिया, पूर्णता का जीवन दिया। हम इस योग्य तो नहीं, अपनी मानवीय कमजोरियों से घिरे हुए होने के कारण हम इस लायक नहीं कि हम ईश्वर की पूर्णता के जीवन के सहभागी बने, पर प्रभु ने अपनी दया के द्वारा हमें यह सौभाग्य प्रदान किया है कि हमें भी पूर्णता का जीवन मिले। यह हमारे लिए एक उपहार है, एक वरदान है। आइए हम ख्रीस्तीय एकता के लिए प्रार्थना करें। यीशु ने हमारे लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, पिता, ये सब एक हो जाएं जैसे मैं और तू एक हैं। त्रित्वमय ईश्वर तीन होने के बावजूद एक हैं। ठीक इसी तरह हमें भी ख्रीस्तीय एकता को अपने जीवन में पालन करना होगा। अपने साक्ष्यमय जीवन के द्वारा यह साबित करना होगा कि हम ईश्वर की संतान हैं, एक ही यीशु के, एक ही ईश्वर के रहस्यात्मक शरीर के सदस्य हैं और हम में से हर एक जन एक ही आत्मा के द्वारा संचालित किए जाते हैं। प्रारंभिक कलीसिया में यीशु के पुनरुत्थान के आनंद से भरे हुए थे। आइए हम भी अपने मन और दिल को पुनरुत्थान के आनंद से भर दें ताकि हम यीशु के सच्चे साक्षी बन सकें। आमीन। फल फूल अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब कुछ है। जो भेंट हम लाए वह है तुम्हारा नाम, जो भेंट हम लाए वह है तुम्हारा नाम। इनको करो स्वीकार, दे दो हमें वरदान। आए हैं ये फल फूल अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब कुछ है। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहें। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु,
यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। ये ही हैं वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नव जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना, यह वही प्रभु यीशु ख्रीस्त हैं जिन्होंने प्रारंभिक कलीसिया में आत्मा के द्वारा लोगों का संचालन किया। वही प्रभु पवित्र संस्कार में हमारे जीवन में आते हैं और अपनी आत्मा के आनंद से हमें भर देते हैं कि हम उनके सच्चे शिष्य बन पाएं। धन्य है हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे।
आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ख्रीस्त को दुख भोगना, मृतकों में से जी उठना और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करना था। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में यह हमें तेरी सहायता दिलाए और अनंत सुख सुनिश्चित करे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ही दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये